ओम शांति। 18 जून। आज बाबा देखो शुरू में ही कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मैं आया हूं तुम्हारी सेवा करने, तुम्हें भी मेरी तरह ही सबकी सेवा करनी है। तुम मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। मुझे बहुत रहम आया, मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, मैं आया। लेकिन मेरे आने की तिथि तारीख का किसको पता नहीं चलता, क्योंकि मैं निराकार हूँ। श्री कृष्ण का तो निकालते रहते हैं लोग, लेकिन मैं तो निराकार हूँ। कब आया किसी को पता नहीं चलता, इस ब्रह्मा को भी नहीं जिसके तन में मैं आया। इसको साक्षात्कार कराता रहा, विनाश का स्थापना का ये ध्यान में जाता था, लेकिन मैं कब आ गया इसको भी पता नहीं चला। ये मेरा रथ है, मैं तो जन्म मरण में नहीं आता। मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। मैं तो इसके तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। जो मेरी महिमा है वैसी महिमा तुम बच्चों की भी होती है। मैं शांति का सागर हूँ, तुम भी शांत स्वरूप हो। मैं पतित पावन हूँ, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर हो। पहचाने हम अपनी महिमा को। वो सर्वशक्तिवान है तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम अपने स्वरूप में स्थित होते चलो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। हठयोगी तो संसार में बहुत हैं, और लोगों ने ऐसी मान्यता का भ्रम फैला दिया कि आत्मा तो निर्लेप है, वो तो न पतित बनती न पावन बनती। लेकिन शुद्ध आत्मा को ही करना है। आत्मा ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, धर्मात्मा, देव आत्मा, ये सब हम यूज करते हैं। महान आत्मा, महान परमात्मा ये शब्द यूज नहीं करते। तो ना आत्मा सो परमात्मा है, ना आत्मा निर्लेप है। मैं आता ही हूँ तुम सबको पावन बनाने के लिए। अब तुम मेरी मत पर चलो और पावन बनो। ये दुनिया पावन बनेगी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। पहले स्थापना पूर्ण हो जाती है, फिर विनाश होगा। देखो विनाश के लिए बॉम्ब्स भी बहुत बना लिए हैं, कितना खर्च करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इन्हें बंद करो, लेकिन कोई किसी की मानता नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि विनाश इनके द्वारा होना निश्चित है, इसलिए वो किसी की सुनेंगे नहीं। अर्थक्वेक्स भी बहुत होंगी, महामारी फैलेंगी। सो हम सब देख रहे हैं विनाश का ये नज़ारा चालू है इस संसार में। तो बाबा कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, शंकर के द्वारा महाविनाश, फिर विष्णु के द्वारा पालना। ये तीन पुरियां, तीन लोक भी हैं। यहाँ तो मनुष्यों का लोक जिसमें ये खेल चलता है, ज्ञान भी देते रहते हैं बाबा। ये खेल चलता रहता है। इसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म देवताओं का निवास, ये फरिश्तों की दुनिया। उसके ऊपर आत्माओं की दुनिया है, जहाँ मैं भी रहता हूँ। वहाँ पाठ नहीं चलता, तुम भी निराकार आत्माएं वहीं रहते हो। वहीं से आकर मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ कि तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। यही राजयोग है, यही भारत का प्राचीन राजयोग है। ये बहुत मशहूर है, इससे भारत स्वर्ग बनता है। तुम्हें बहुत खुशी होती है, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, और बाबा को बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे सम्मुख बैठे हैं। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इस राजयोग से। मैं तुम्हें विश्व की बेहद राजाई देता हूँ। चाहे कोई प्रजा भी बने, उस टाइम कहेंगे तो सभी यही कि भारत हमारा है। तुम्हें सारे भारत का मालिक बना देता हूँ। बस तुम्हें क्या करना है? विश्व पर राज करने के लायक बनना है। बहुत ही अच्छी बात है ये, हम विचार कर लें। लायक बनना है। कौन विश्व पर राज करेंगे?
अपने से पूछें, क्या हम विश्व पर राज करने लायक बने हैं? क्या हम प्रजा पालक बन जाएंगे? क्या हम दूसरों का ध्यान अभी से रखते हैं, जो प्रजा का ध्यान रखेंगे, जो बहुत पावन बनेंगे, जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वही विश्व पर राज करेंगे। जो अपने पर राज नहीं कर पाया, वो विश्व पर राज कहाँ करेगा? तो बहुत अच्छी बात है, सभी चिंतन करेंगे। हमारे पास ऐसी बुद्धि है, ऐसे सद्गुण हैं, ऐसी शक्तियां हैं, निरहंकारी हैं हम, क्योंकि वहाँ महाराजा महारानी जैसे पूरी प्रजा के माता पिता जैसे होते हैं। ऐसे नहीं कोई उनसे मिल नहीं सकता, जब चाहे मिलो, परिवार जैसा। तो विचार कर लें, अपने को देख लें, क्या ये गुण धारणाएं हमारे अंदर आ रही हैं, या हम ऑफिशियल रहते हैं, हमसे मिलने के लिए भी किसको 10 बार पूछना पड़ता है, फिर भी हम मिलते नहीं हैं उनसे। तो राजाई लायक हमें स्वयं को बनाना है। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की एक चिट चैट हो रही है, रूरिहान हो रही है। ब्रह्मा बाबा को चिंता रहती है, बच्चे आते रहते हैं, संख्या बढ़ती जाती है, बहुत बच्चे आएंगे, मकान तो हैं नहीं, इतने मकान बनाने पड़ेंगे, कहाँ बनाएंगे? तो बाबा कहते हैं आसपास के मकान किराए पे लेते रहो, तुम चिंता ना करो, जैसे कल पहले हुआ था वैसे ही होता रहेगा, सब कुछ बनता जाएगा। तुम्हें तो केवल चिंता होनी चाहिए कर्मातीत होने की। देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को शांत कर देते हैं। ये बहुत गहरी बात, जैसे कल पहले हुआ था सब बनता जाएगा। सो हम 50 साल में देखते आए कैसे मकान बनते गए, बड़े बड़े बन गए, 25-30 हजार लोग आने लगे, सबकी व्यवस्था हो गई। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं कि शिव बाबा का कार्य चलता है और हम उसमें मददगार हैं। जैसे कल पहले हुआ था वैसे ही सब कुछ होता जाएगा। वरदान है, ज्ञान की हर पॉइंट को जीवन में धारण करके सबूत देने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा का ज्ञान ही ऐसा है कि वो केवल मन चिंतन तक सीमित नहीं, उसको जीवन में धारण करना है। और जितना उस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, हम ज्ञान का स्वरूप बनते जाते हैं। अगर ज्ञान का केवल मनन चिंतन करते हैं तो हमें उतना अपने को भी अच्छा नहीं लगता और हमारा बोल भी प्रभावशाली नहीं होता। तो धारण करने वाले ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का अभ्यास रहेगा, जैसे बाबा ने कहा, मैं शांति का सागर हूँ, तुम भी शांत हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर हो। मैं पतित पावन हूँ, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। बाबा से योग लगाते हुए ये गहन चिंतन करेंगे तो मन की अवस्था मग्न हो जाएगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा। 5 बार सारे दिन में अवश्य करना है। ओम शांति।